बादल राजा। ये था एक बादल जो आसमान पर रहता था। ये तमाम बादलों का राजा था। उसी आसमान पर कई और बादल भी रहते थे जो हर वक्त झूमते रहते और देखते रहते और इस इंतजार में रहते कि कब मींह बरसाना है हमें। बादलों का बादल राजा तमाम बादलों के पास आता है और ऐलान करता है कि हमें कुछ ही दिनों तक बारिश बरसानी है, तो इसलिए तुम सबको हुक्म दिया जाता है कि जाकर समंदर से पानी भर लाओ। जब तुम सारे बादल पानी से भर जाओगे तो तुम्हें मींह बरसाना होगा। तमाम बादल बादल राजा का कहना मानते थे क्योंकि बादल राजा तमाम बादलों से बड़ा था, इसीलिए वो राजा कहलाता था। तमाम बादलों ने बादल राजा की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर उस पर अमल करने का सोचा। बादल राजा के चले जाने के बाद तमाम बादलों ने फैसला किया कि उन्हें समंदर में जाना चाहिए। फिर वो समंदर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो समंदर पहुंचे तो उन्होंने समंदर से पानी लेना शुरू कर दिया। समंदर से पानी बादलों तक पहुंचने लगा। जैसे ही पानी समंदर से बादलों तक पहुंच गया, फिर बादल वहां से जाने लगे और फिर वो बातचीत करने लगे कि हमें इस इलाके में बरसना है तो तुम्हें इस इलाके में। उन्होंने अपने अपने इलाके मखसूस किए। फिर उसके बाद वो चले गए। एक बादल जिसका नाम टूटू बादल था, वो एक खूबसूरत सी कॉलोनी में आ गया। वहां पर झूमने लगा। मैं हूँ राजा, बरसना है मुझे, तैयार रहो घर वालों। बादल राजा के कहने पर टूटू बादल बरसना शुरू हो गया। एकदम तेज बारिश आई और हर चीज भीगने लगी। दूसरा बादल जिसका नाम था कुकू बादल, वो दूसरे इलाके में जाकर बरसने लगा। जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के पास कोई घर न था। उसने अपने लिए घोंसला बनाया हुआ था झाड़ियों के ऊपर। वो उस घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया काफी परेशान हुई कि जब उसने देखा कि बादल गरज रहे हैं और जरूर बरसेंगे भी अब। तो वो परेशान हो गई कि जब बादल बरसेंगे तो मेरा क्या होगा, कहीं मेरा ये घोंसला ना टूट जाए। टूनी चिड़िया काफी परेशान थी कि उतने में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। फिर एकदम से वहां पर बादल आया जिसका नाम था राजू बादल। राजू बादल ने एकदम से बरसना शुरू किया, तेज बारिश, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान हुई। साथ ही टूनी चिड़िया का घोंसला भी बारिश में टूट गया क्योंकि उसने वो छोटे मोटे तीकों से बनाया था। जैसे ही वो बारिश में भीगा तो वो नीचे गिर गया। टूनी चिड़िया अपने घोंसले को देखकर बहुत जोर से रोने लगी। हाय, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा घोंसला भी टूट गया। इस बादलों की वजह से और बारिश की वजह से मेरे पास तो मेरे घर भी नहीं रहा। टूनी चिड़िया क्या कर सकती थी जब उसका घोंसला टूट चुका था। फिर एकदम से बारिश रुक गई। टूनी चिड़िया परेशानी की हालत में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी और उदास यही सोचने लगी कि उसको घर कहाँ से बनाना होगा। वो कैसे दोबारा से मेहनत करके एक पक्का घर बना सके ताकि जब भी दोबारा बारिश हो तो उसका घर महफूज रहे और वो भी महफूज रहे। इतने में ही वहां पर जब टूनी चिड़िया परेशान उड़ रही थी तो वो एक खूबसूरत से फॉल के पास आकर बैठ गई। टूनी चिड़िया वहां बैठकर रोने लगी और उदास बैठी थी कि उतने में वहां पर एक बादल आया। वो बड़ा बादल जिसका नाम था राजा बादल। राजा बादल जो टूनी चिड़िया के पास आया और फिर टूनी चिड़िया से पूछने लगा, तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। जैसे ही टूनी चिड़िया ने बादल राजा को देखा तो कहने लगी, जब से मींह बरसा है मेरा घर टूट चुका है। मैं किस जगह रहूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मैं अकेली थी और अपने लिए घोंसला बनाया था, लेकिन वो टूट गया। जैसे ही राजा बादल ने टूनी चिड़िया की कहानी सुनी और उससे कहने लगा, ओह नो टूनी चिड़िया, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो, तुम मुझे अपना भाई कह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जी हाँ टूनी चिड़िया,
चलो आओ तुम मेरे साथ। राजा बादल टूनी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और फिर उसको एक प्यारा सा घर बनाकर देता है, जिसको देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस घर के बाहर ही टूनी चिड़िया के लिए एक सोफा रख देता है और टूनी चिड़िया से कहता है, आज से ये तुम्हारा घर है टूनी, तुम कभी भी घबराना मत और याद रखना मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम इस सोफे पर बैठकर मेरा इंतजार किया करना। टूनी चिड़िया की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो राजा बादल से कहती है, तुमने मुझे एक इतना खूबसूरत घर दिया, मैं तो अपने उस घर के लिए रो रही थी जो सिर्फ घोंसला था। तुम बहुत अच्छे हो राजा बादल। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। असल में तो बादल कभी मदद नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहें तो हमारी मदद और मुश्किल दूर कर सकते हैं, जैसे टूनी चिड़िया की मदद राजा बादल ने की। बस हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और उसी से दुआ मांगनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।